हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। मैंने कब के प्रैक्टिकल के वीडियोस डाल दिए हैं, सारे के सारे प्रैक्टिकल एग्जाम के वीडियोस फुल्ली एक्सप्लेन वाले, जिसमें सब 100% मार्क कवर कर पाओगे। टाइट्रेशन के, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, वाइवा के सारे प्रैक्टिकल के वीडियोस डाल दिए। आप 10 देखना स्टार्ट करो और सब्सक्राइब करो ताकि सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाए। बट आज का जो वीडियो है वो अभी एग्जाम को 1 ही महीना बाकी है। हमें एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसके लिए है। सबसे पहले मान लो हमने पूरे 2 साल इतनी प्रिपरेशन करी नहीं है, या तो करी है तो बहुत कम करी है, बट डोंट वरी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम 1 महीने में भी पढ़ के कैसे अच्छे से अच्छे मार्क ला पाए वो देखना है। कर सकते हैं 1 महीने में भी, अगर हम मेहनत करें, बस और कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना, मार्क्स लाना है। एक ही हमारा गोल होना चाहिए कि बस हमें मार्क्स लाना है। 1 महीने में अगर अच्छे से पढ़ पाओ, अच्छे मार्क लाए, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। बराबर है। तो अभी 1 महीने पढ़ना ही है बस, और कुछ नहीं करना। तो उनके लिए कैसे प्रिपरेशन करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले गुजरात बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड वाले केमिस्ट्री में हमारे 10 चैप्टर है, बहुत ही इजी अब सिलेबस हो गया है पहले से। पहले जो सिलेबस था इसमें 16 चैप्टर थे, अब तो देखो 10 चैप्टर है। गुजरात बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले दोनों के दोनों चैप्टर वाइज वेटेज पहले फिक्स करो कि चैप्टर वाइज हमारा वेटेज क्या है, वो एक बार देख लो। देखो सीबीएसई बोर्ड वाले को 70 मार्क्स का पेपर होता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 100 मार्क टोटल होते हैं। जबकि गुजरात बोर्ड वाले को 100 मार्क्स का पेपर होता है, लिखना होता है, बट वो पेपर होता है 125 मार्क्स होता है, क्योंकि उनमें ऑप्शनल निकलता है इसलिए। और 50 मार्क्स प्रैक्टिकल के, टोटल होता है 150। ये ऑप्शन के साथ लिखे हुए मार्क्स है। तो यहाँ चैप्टर वाइज मैंने मार्क लिखे हैं कि कोई चैप्टर में से कितना पूछने वाले हैं। चैप्टर वाइज वेटेज आप देखो और फिर आप लग जाओ बस, और कुछ मत सोचो। 1 महीने के लिए और कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। बट उनके लिए करना कैसे है, जैसे कि पढ़ने की बात कर रही है, बस आज से ही शुरू करो, आज से ही अपना टाइम टेबल बनाना शुरू करो। तो बस एक बात करो, 10 to 12 आवर्स पढ़ना है, 10 से 12 घंटे पढ़ना है। बस नींद भी लेनी है, सब ये भी आराम भी करना है, क्योंकि जैसे बॉडी को अभी आराम की जरूरत है, तो माइंड को भी थोड़ी रेस्ट की तो जरूरत है, तो पूरी नींद भी करनी है। सुबह 6 बजे उठ जाओ, पढ़ने के लिए बैठ जाओ, और दोपहर 1 बजे तक 6 घंटे तक पढ़ लो। दोपहर तक मतलब कंटिन्यू 6 आवर्स हमें नहीं पढ़ना है। कंटिन्यू 6 आवर तो कोई भी नहीं पढ़ सकता है। तो हमें क्या करना है, 1 आवर्स 30 मिनट्स, 1.5 घंटे तक पढ़ना है। 1.5 घंटे तक पढ़ा, फिर 5-10 मिनट ब्रेक लिया, फिर से 1.5 आवर्स पढ़ा, 1 आवर्स 30 मिनट्स पढ़ा, फिर से 5-10 मिनट ब्रेक लिया, अभी फिर से 1 आवर्स 30 मिनट्स पढ़ा, फिर से ब्रेक लिया। उसी तरह सुबह 6 बजे से 1 बजे तक का पूरा टाइम टेबल बनाओ। जो 6 घंटे रीडिंग का टाइम होना चाहिए, उसमें कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हो आप, कोई भी। हाँ, ज्यादा भी दे सकते हो, अपने हिसाब से लेना है, क्योंकि देखो एग्जाम में प्रिपरेशन आपको करनी है और पेपर भी आपको लिखना है। तो अपने हिसाब से अपना टाइम दे दो। 3 आवर्स को एक देखो, 1.5 घंटे फिजिक्स को दिया, 1.5 घंटे केमिस्ट्री को दिया, ऐसा मत करना। देना है तो 3 आवर्स जितना एक सब्जेक्ट को दो, ताकि जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो अच्छे से कर पाओ। मान लो एक चैप्टर कर रहे हो, जो कर रहे हो वो अच्छे से कर पाओ, तो 3-4 आवर्स एक को दे देना। फिर 1 बजे अभी हमारा खाना पीना हो जाएगा, उसके बाद 1 आवर्स जितना थोड़ा सा रेस्ट ले। 1 आवर्स 30 मिनट से 1 आवर्स तक का रेस्ट बराबर होता है। दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, तो माइंड को भी थोड़ा रेस्ट होता है। तो हमने जो मॉर्निंग में जो पढ़ा है उसको अच्छे से हम याद कर पाएंगे कि हमने क्या करा है। और उसके बाद आफ्टरनून में अभी हमें जो पढ़ना है और उसको लेके दोपहर से रात तक पढ़ना है, उसके लिए हम प्रिपेयर हो जाए, हमें थोड़ा रेस्ट मिले। देन उसके बाद 2 to 3 बीच में, मतलब 2 से 3 के बीच में फिर से 1 घंटे का रेस्ट लेके, मेरे ख्याल से 1 से 3 रेस्ट ले लो ना। 2 आवर्स में बीच में खाना पीना हो जाएगा, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा।
बस ये सब हो जाए तो 3 बजे से फिर से पढ़ना स्टार्ट करो। तो 3 से 6 और 9, मतलब मैं ये बोल रही हूँ 10:30 तक, बराबर बीच में 3 से 10:30 तक ये इतना पढ़ो, ताकि इतनी देर में आप 6 आवर्स फिर से कर सकते हो, बराबर 6 घंटा, फिर से 6 घंटा ले सकते हो। बीच में नाश्ते का टाइम लो, बीच में खाने का टाइम लो, बीच में 1.5 घंटे के बाद थोड़ा सा रेस्ट लो। तो ये अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ। मॉर्निंग में उठो, 1.5 घंटे पढ़ लिया, फिर थोड़ा सा नाश्ता करा, 5 मिनट फ्रेश हुए, फिर से हमने 1.5 घंटा पढ़ लिया, फिर से 5-10 मिनट फ्रेश हुए, फिर से थोड़ा सा पढ़ लिया, 1.5 घंटे तक का, फिर से रेस्ट। ऐसे 1.5 घंटे का अपना स्लॉट बनाओ। और रात को 10:30 बजे तक का बनाओ। 10:30, सुबह 6 बजे उठे तो 10:30 तक बराबर है। फिर 11 बजे के आसपास आप सो सकते हो, ताकि 6 बजे तक सोना है। तो क्या है, आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी और आपको बराबर से दूसरे दिन भी आपको वर्क करना है, तो आपके साथ आपके पास एनर्जी रहेगी। तो यहाँ तक का ये रखो, मतलब 1.5 घंटे का आप कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से अभी एग्जाम आ रही है, तो आपको 10 to 12 आवर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इजीली मैंने जो बताया उस तरह से 1.5 घंटे का एक बनाओ टाइम टेबल, और पूरे दिन में 10 से 12 घंटे आराम से आप पढ़ सकते हो। अब जब इतना पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो भी देखा जाए। तो सबसे पहले जो भी पढ़ना है उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। देखो, पढ़ पढ़ के याद नहीं रहेगा। ये 11th-12th है, जहां न्यूमेरिकल आते हैं, ऑर्गेनिक में बहुत सारे स्ट्रक्चर आते हैं, तो उनको सिर्फ याद नहीं रहेगा, उनको लिख के याद करना है। तो राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। लाइक दिस, मैं एक एग्जांपल दूं तो मैंने चैप्टर 1 का, अभी चैप्टर 1 जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें न्यूमेरिकल्स आते, उस न्यूमेरिकल को मैंने करा। तो जब एक बार मैंने न्यूमेरिकल को करा, तो फर्स्ट टाइम जो मैं न्यूमेरिकल कर रही हूँ उसको देख के कर रही हूँ, मतलब एक बार देख लिया, बराबर, फिर अपने आप लिख रही हूँ तो भी मुझे एक बार देखना पड़ता है। तो फर्स्ट टाइम मैंने थोड़ा सा देखा, सेकंड टाइम मैं उसको अपने आप पूरा सा अपने आप लिखूंगी। तो एक न्यूमेरिकल को 2-2 बार करना है। अगर 2-2 टाइम्स करोगे तो आपको वो न्यूमेरिकल से पूरा का पूरा आंसर ही याद रहेगा कि ये न्यूमेरिकल, इसका आंसर यही आएगा। 2 बार ऐसे रट लो। अगर 2 बार में याद नहीं रहता 2 टाइम्स में, तो 3 टाइम्स लिख लो, बराबर, बट याद रहना चाहिए। जब सेकंड टाइम हम रिवीजन करें उसको, तो सिर्फ एक बार ऐसे नजर घुमाओ और याद आ जाए कि यस ये था और इसका आंसर यही आएगा। तो सिर्फ यही होना चाहिए। देन उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी है, बट हमें साथ साथ में लास्ट 5 to 7 ईयर्स के पेपर देख लेने। लास्ट 5 to 7 ईयर्स के पेपर निकालो। जब फर्स्ट चैप्टर मैंने सॉल्यूशन करा, पूरा का पूरा चैप्टर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ मैंने कर लिया है, पूरा का पूरा, उसके सारे जो न्यूमेरिकल्स आते थे, वो एग्जाम्पल, क्वेश्चन आंसर सब कुछ कर लिया। अब लास्ट 5 to 7 ईयर्स के पेपर देखो। पेपर में आप देखो उस चैप्टर में से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं या तो ज्यादा पूछ रहे हैं। एमसीक्यू में भी पूछो और इसमें भी पूछो, न्यूमेरिकल में भी देखो, सारा का सारा देखो, और फिर अपना फर्स्ट चैप्टर तैयार करो। वेटेज देख के तैयार करना है, कितना थियरी पूछते हैं, कितना न्यूमेरिकल पूछते हैं, ये देख के तैयार करना है। और सेकंड पॉइंट है हमारा, पूरा एनसीईआरटी करना है। एनसीईआरटी के सिवा और कुछ नहीं करना है। 1 महीना हमारे पास है, और जो एग्जाम में पूछेंगे, जो हमारे बोर्ड में एमसीक्यू पूछते हैं, जो पूछते हैं, सब कुछ एनसीईआरटी में से ही होता है। बिकॉज और उनके बैठे बिठाए क्वेश्चन ही हमें दे देते, न्यूमेरिकल बैठे बिठाए आ जाते, कुछ चेंज नहीं होता है। तो एनसीईआरटी को 2-3 बार ऐसे पढ़ लो, रट लो, ऐसे पढ़ लो, कुछ नहीं और देखना। और हाँ, जब पढ़ने बैठे तो ये खास याद रखना है, अब 1 ही महीना बाकी है। 1 महीना जो बाकी है,
तो सिर्फ पढ़ना है, मेरा एक ही गोल है, बराबर है, मेरा एक ही गोल है, मार्क्स मार्क्स मार्क्स। मुझे और कुछ दिमाग में सूझता ही नहीं है मार्क्स के अलावा। तो मुझे क्या क्या चीजें याद रखनी है, तो सबसे पहला टेक्स्ट बुक, ये सब राइटिंग में तो करना है, ये तो बता दिया, बट टीवी को दूर करो अपने से, मोबाइल को 1 महीने के लिए छोड़ दो, बाजू पे रख दो, ना फ्रेंड्स के साथ चैटिंग, कुछ नहीं, काम हो तो फोन करना है, डाउट है तो फोन करना है, सर मैम से पूछ लेना है, कोई फ्रेंड से हेल्प लेनी है तो ले लेना है, टीवी बंद, बस जो भी चीजें हमें डिस्टर्ब कर रही है वो सब बंद, टीवी मोबाइल, ये तो मैंने कहा। और भी हम जो करते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने चले गए 2 घंटे, वो सब बंद। सिर्फ 1 महीना आप अपने आप को दो, और किसी को नहीं। मान लो दुनिया एक तरफ है और आप एक तरफ हो, 1 महीने के लिए, और लग जाओ, पूरी की पूरी मेहनत के साथ लग जाओ। अगर लग गए, पूरे के पूरा 1 महीना 100% आपने वर्क करा, 10 से 12 घंटे पढ़ा, राइटिंग प्रैक्टिस करी, टीवी मोबाइल सब कुछ बंद करा, कोई कहीं शादी हो, कुछ भी फंक्शन हो, कहीं नहीं जाना है, पूरी एनसीईआरटी आपने 2-3 बार पढ़ ली, कम से कम 2-3 बार पढ़ ली, लास्ट 5 to 7 ईयर्स के पेपर देख लिए, 1-2 पेपर भी पढ़ लिए, अरे कोई भी आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लेने के लिए रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। आप अच्छे मार्क्स ला ही सकते हो, बस सिर्फ एक बार डिसाइड करो कि हमें बस 1 महीने पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है और मार्क लाना है। अरे बता दो दुनिया को कि मार्क्स ऐसे ला सकते हैं, जब हम मौज मस्ती कर सकते हैं तो साथ में मार्क्स भी ला सकते हैं, ये दिखाना है। तो ये पूरी पैटर्न है, पैटर्न के साथ मैंने बता दिया हमें 10 से 12 घंटे कैसे पढ़ना है, ये भी बता दिया। मैंने एक कॉमन टाइम टेबल बताया है, आप अपने हिसाब से भी टाइम टेबल बना सकते हो। हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होता है अपना उठने का और रात को सोने का। किसी को रात को 2 बजे तक पढ़ने में मजा आती है तो वो 8 o'clock उठ सकता है, सुबह 8 बजे 9 बजे उठे तो रात में ज्यादा पढ़ सकता है। अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ, बट 1.5 घंटे के बीच में ब्रेक रखना है और ऐसे 10 से 12 घंटे पढ़ना है, लिखते लिखते पढ़ना है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, लग जाओ। एंड देन मेरा नेक्स्ट वीडियो से हम लोग हर एक चैप्टर का एकदम से 1 by 1 हर एक चैप्टर का हम फिर से रिवीजन करेंगे, रिवीजन ही करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में पूरा चैप्टर में पढ़ा दूंगी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, कौन से न्यूमेरिकल करने हैं, कैसे करना है। तो नेक्स्ट वीडियो से हर एक चैप्टर के रिवीजन स्टार्ट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो आज से अभी से लग जाओ। बेस्ट लक एंड देन स्टार्ट पढ़ना। ओके।